हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। आज मैं आप सभी के साथ एक मैकेनिकल मशीन के साथ हूं। जैसे कि आप सभी देख पा रहे हैं, इसे कहते हैं एंटी ग्रेविटी मशीन। ठीक है ना। जनरली इसका इस्तेमाल जापान के लोग करते हैं। उनको अगर भूकंप वगैरह आता है तो इसके ऊपर घर का स्ट्रक्चर रहता है, और भूकंप आने से नीचे वाला बेस हिलने से ये ऊपर वाला बेस तो हिलता है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, बट ये घर गिरता नहीं है। इसके ऊपर अगर घर बना दे तो वो गिरेगा नहीं। आइए इसके पूरे बेसिक्स को समझते हैं। बहुत पा रहे हैं इसे क्या किया गया है कि बीच में जो है कि थ्रेड से बैलेंस किया गया है। सामने आप देख सकते हैं यहाँ पर भी एक थ्रेड लगा हुआ है, इससे ही बैलेंस किया गया है। ठीक है ना। हाँ तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सभी को मैं बताना चाह रहा हूँ कि ये काम कैसे करती है, ये वर्क कैसे करती है, ज़रा देखिएगा। ये आपका स्कूल प्रोजेक्ट के लिए A1 प्रोजेक्ट हो सकता है, और हम लोग चलिए देखेंगे इसको कैसे बनाया जाता है। देखिए, सबसे पहले आप क्या कीजिएगा, हालांकि इसको बनाने का जो प्रोसेस है उसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो भी बना रखा हूँ, लेकिन यहाँ पर हम देखेंगे कि इसका वर्किंग मॉडल क्या है, ये वर्क कैसे करती है, इसका काम क्या है। तो आप जैसे कि देख पा रहे हैं, इधर से भी मैं एक बार घुमा करके भी अगर दिखाना चाहूँ तो आप देख सकते हैं कि ये इस प्रकार से बनी हुई है। ठीक है। अब होता क्या है कि बड़े बड़े जैसे जापान जैसे देशों में क्या होता है कि वहाँ पर भूकंप के आए दिन समस्याएं होती रहती है। तो भूकंप में क्या होता है कि घर गिर जाते हैं, कोलैप्स कर जाते हैं। ठीक है ना। तो उसमें क्या होता है, ये घर गिरे ना, उसी के लिए जो है कि ये प्रोटोटाइप मैंने बनाया है। तो आप क्या करेंगे कि इस प्रकार से ये जो थ्रेड है, देखिए नीचे वाला जैसे कि भूकंप आएगा तो ये हिलेगा, तो घर भी हिलेगा, बट घर जो है कि गिरेगा नहीं। क्यों, आप देखिए एक एग्जांपल में बता देता हूँ। ये एक पेज है या फिर आप कह सकते हैं पेपर है, तो इसको मैंने यहाँ पर रखा। ठीक है। अब इसको गिर जाना चाहिए था, बट ये गिरेगा नहीं, है ना। तो इस प्रकार से आप इसको ऊपर भी रख सकते हैं, क्योंकि ये बैलेंस्ड है। ठीक है ना। देख सकते हैं मैं हिला रहा हूँ तो ये गिर नहीं रहा है कि नहीं। तो कहने का मतलब देखिए, आप इसको फिर हिला दिया, ये गिर नहीं रहा है। तो इससे आप क्या समझ सकते हैं स्टूडेंट, इससे आपको ये समझ में आ रहा है कि हाँ भाई, कि जापान वगैरह जहाँ पर बहुत ज़्यादा मात्रा में डर होती है ना, कि भूकंप आ जाएगा, घर कोलैप्स कर जाएगा वगैरह वगैरह, तो उन सभी जगहों पर ये जो हमारा प्रोटोटाइप मॉडल है, या कह सकते हैं आपका जो प्रोटोटाइप मॉडल है, ये बहुत ही उपयोगी होने वाला है ना। उन सभी जो भूकंप के बाद जो है कि बेघर हो जाते हैं, उन सभी के लिए एक प्रकार का वरदान है। तो आप देख रहे हैं कि मैं इसको कितना भी गिरा रहा हूँ, ये हिल नहीं रहा, गिर नहीं रहा। ठीक है। देख, कितना भी मैंने हिलाया, कितना भी हिला दिया मैंने, तो ये गिर नहीं रहा है। देख सकते हैं आप। ठीक है ना स्टूडेंट्स, ये तो आप देख ही पा रहे हैं। एक बार मैं इसका, हाँ ठीक। तो आप देख सकते हैं कितना भी मैं ज़्यादा हिला दे रहा हूँ तो भी ये गिर नहीं रहा, मतलब ये मूव तो कर रहा है। देखिए इस प्रकार से भूकंप आती है ना, घर को गिराने की कोशिश करती है ना, मैं देखिए कितना हिला रहा हूँ। तो भूकंप मान लीजिए 7 रिक्टर स्केल की आ गई है या 6 रिक्टर स्केल की आ रही है, कितना हिला रहा हूँ लेकिन गिर नहीं रहा, ये जस का तस है। तो समझ सकते हैं इसका कितना बेनिफिट है आम जिंदगी में, ये कितना बेनिफिट करेगा जिनके घर जो है कि गिर जाते, जो बेघर हो जाते हैं आफ्टर भूकंप, तो उनको कितना ज़्यादा जो है कि सहन करना पड़ता है। तो मतलब बेघर होने का दुख, तो वो चीज़ नहीं करना पड़ेगा। तो ऐसे अगर घर आप बनाएंगे तो आप जो है कि बच सकते हैं। इसी प्रकार के नए नए प्रोजेक्ट्स के लिए और मैथ्स के ज्ञान के लिए, चाहे आप बीएससी कर रहे हो या जेईई मेंस एडवांस कर रहे हो या फिर फिजिक्स के सवालों के लिए, आप हमारे चैनल झारखंड मैथ जोन को अभी और इसी वक्त सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन को प्रेस करके हम सभी का मनोबल बढ़ाइए। धन्यवाद।